आज मैं आकांक्षा गुरुबहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 88वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें श्री राम की कुश सैया देखकर भरत का शोक पूर्ण उदार तथा स्वयं भी बलकल और जटा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना है। निषाद राज की सारी बातें ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहित भरत ने इंगूदी वृक्ष की जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र जी सैया का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यही महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी। यही वह कुश समूह है जो उनके अंगों से विरमिद हुआ था। महाराजों के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है, वे श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं है। जो पुरुष सिंह श्री राम मुलायम मृग चर्म की विशेष चादर से ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछौने के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं, वे इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे। जो सदा विमानाकार प्रासादों के श्रेष्ठ भवनों और अट्टालिकाओं में सोते आए हैं तथा जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई है, जो अच्छे बिछौनों से शोभित है, पुष्प राशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और अगुरु की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्जवल कांति धारण करते हैं, जिनमें सुख समूहों का कलरव होता रहता है और शीतल है एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर स्वर्ण का काम किया गया है, जो गीतों और वाद्यों की ध्वनियों से, श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृदंगों की उत्तम शब्दों से सदा जगाया जाते थे। बहुत से वंदनी गण समय समय पर जिनकी वंदना करते थे, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु संतापी श्री राम या भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है, मुझे यह सत्य नहीं प्रतीत होती। मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है। निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा। उस काल से ही प्रभाव से विदेह राज की परम सुंदरी पुत्री महाराज दशरथ की प्यारी पुत्र वधू सीता भी भूमि पृथ्वी पर शयन करती हैं। यही मेरे बड़े भाई की सैया है, यही उन्होंने करवटें बदली थी। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था, जहां उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। जान पड़ता है कि शुभ लक्षणा सीता सैया पर आभूषण पहने ही सोई थी, क्योंकि यहाँ यंत्र तंत्र स्वर्ण के कट सटे दिखाई देते हैं। यहाँ उस समय सीता की चादर उलझ गई थी, यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सटे हुए ये रेशम की तागे चमक रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पति की सैया कोमल हो या कठोर, शायद भी स्त्रियां के लिए बड़ी सुखदायी होती है। तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी वाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहाँ दुख का अनुभव नहीं कर रही है। हाय, मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांति ऐसी सैया पर सोना पड़ता है। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाला है तथा जो सुख भोगने के ही योग्य है, दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं है, वे ही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। निश्चय ही वेदेह नंदनी सीता भी कृतार्थ हो गई, जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया है। हम सब लोग उन धर्मात्मा श्री राम से बिछुड़कर संग में पड़ गए हैं। महाराज दशरथ स्वर्गलोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में यह पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे शून्य सी प्रतीत हो रही है। वन में निवास करने पर भी उन्हीं श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई।
इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता। इस समय अयोध्या की चहारदीवारी की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते हैं, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला ही रहता है। सारी राजधानी आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सूनी सी जान पड़ती है, संकट में पड़ी हुई है। रक्षकों के अभाव से आवरण रहित हो गई है, तो भी शत्रु मिश्रित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखते। श्री राम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है। आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फल मूल का ही भोजन करूंगा, सदा बलकल वस्त्र तथा जटा धारण किए रहूंगा। वनवास के जितने दिन बाकी हैं उतने दिनों तक मैं ही यहाँ सुखपूर्वक निवास करूंगा। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अयोध्या में ब्राह्मण लोग कुकुत्स कुलभूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य यानी सफल करेंगे। मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा। यदि मेरे कहने पर भी वे लौटने को राजी ना होंगे तो मैं उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घ काल तक वही निवास करूंगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 89वां सर्ग सुनाऊंगी।